तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो? तो 5 बज गए हैं। आज भी आसमान में थोड़ा थोड़ा सा कोहरा छाया हुआ है, मतलब कल से थोड़ा कम है। और बस आज बसंत पंचमी है, 2 फरवरी। और दीपांशी के स्कूल में है फंक्शन और दिन है संडे का। बस फटाफट से घर की झाड़ू निकाल के और दीपांशी के नाश्ते की तैयारी करनी है। और उसने स्कूल में फंक्शन में भाग लिया हुआ है ना, तो मतलब उसको फटाफट से तैयार भी करना है, मुझे रेडी भी करना है। घर से ही तैयार होके जाना है सभी बच्चों को, जो जो भी बने हुए हैं। तो मतलब काम ही हो ही जाता है बच्चे के साथ, उसको तैयार भी करना, फंक्शन के लिए खाना भी बनाना, घर का भी देखना। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठी हूँ। और खाना सिर्फ अभी मैं दीपांशी के लिए ही तैयार करूँगी, क्योंकि अगर सबके लिए बनाने बैठ जाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सबके लिए तब बना दूँगी जब दीपांशी को भेज के आराम से रिलैक्स होके। तो दोस्तों बने रहिएगा आप हमारे व्लॉग में इसी तरह से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो ये सभी अभी सोई हुई हैं, बस दीपांशी को मैं उठा दूँगी, क्योंकि इतना वो फ्रेश वगैरह हो लेगी। उसका नहाने का पानी मैंने अभी लगा दिया है गर्म होने के लिए। और इतना मैं बाहर की झाड़ू वगैरह लगा के खुद भी नहा के बस फिर खाना, इसके खाने का मतलब नाश्ता तैयार करूँगी। और बाहर अभी काफ़ी अंधेरा ही है, तो बस सुबह की जो झाड़ू होती है वो लगा रही हूँ। और सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा यही काम होता है, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। मतलब पहले सवेरे सब लगभग सारी घर की महिलाएं ज़्यादातर यही करती है, सबसे पहले एक बार घर में अपना झाड़ू एक बार निकाल लेती हैं। चाहे बाकी डीप क्लीनिंग या अच्छे से साफ़ सफाई हम भले बाद में करें, पर एक बार सुबह की कहते हैं ना बासी झाड़ू होती है वो निकाल लेनी ज़रूरी रहती है। और इसी से कहते हैं घर पे बरकत बनी रहती है। सुबह उठते ये काम सभी महिलाओं को करने चाहिए। और कभी कभी फालतू जैसे टाइम होता है फिर मतलब पोछा भी लगा लेती हूँ। पर हम हाउस वाइफ का तो मेरा तो सबसे ज़्यादा मतलब, औरों का तो सबकी संडे के दिन छुट्टी होती है, पर मेरी तो ना संडे के दिन और भी सुबह जल्दी उठना होता है। चलो आज तो इस दीपांशी का फंक्शन है, मतलब संडे के दिन ही फंक्शन रखा हुआ है। और संडे के दिन एक तो बसंत पंचमी पड़गी इस दिन। और एक इनका स्कूल को ना मतलब आज बने हुए को मतलब 60 साल हो गए हैं। तो उस साल के मतलब हर साल ये जिस दिन इनके मतलब स्कूल बना था तो उसके हिसाब से मतलब ये हर साल फंक्शन होता है। तो मतलब वो संडे का दिन ही पड़ रहा था, तो इसीलिए भी फंक्शन है इनका। और फिर तो इसीलिए विश्वास आज का संडे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी था। वो अगर ना भी ये संडे में मतलब स्कूल के दीपांशी के लिए नहीं जाना होता है, सुबह जल्दी ना भी उठे ना, तो भी है ना, फिर ये दीपांशी के पापा की संडे की बहुत ज़्यादा जल्दी ड्यूटी लगती है। और यहाँ पे ये देखो मैं दीपांशी की ड्रेस दिखा रही है आप लोगों को। ये दीपांशी मतलब फंक्शन में ये एक बहुत ज्यादा पुराना गाना नहीं है, अनेक चिड़िया दाना चुगती, पता नहीं कौन सा बहुत ही पुराना ब्लैक एंड व्हाइट सा है। उसमें वो चिड़िया सारी उसमें फंस जाती हैं, मतलब वो चूहा काटता है, वो जाल में फंसा देते हैं चिड़ियों को। तो मतलब कुछ इसी तरह का ये प्रोग्राम करेंगी। तो इसमें इसको चिड़िया का भाग मिला है, रोल मिला है यानी कि। और बस फिर मैं इसको तैयार कर रही हूँ। और ये इस टाइम इतने गुस्सा मान रही है, गुस्सा इसलिए मान रही है कि मुझे अभी मम्मी मोटे कपड़े नहीं पहनाने, मुझे दिन में गर्मी लगती है। फिर मैं बोल रही बेटे दिन में गर्मी हो जाती है, फिलहाल तो अब तो इतना मौसम ठंडा हो रखा है ना, मैं बिना ऐसे खाली बिल्कुल एक खाली इनर इनर के बोल रही कि इनर इनर पहना के फिर ये ऊपर पतली सी ये ड्रेस पहना दो। बस फिर भी मैंने इसको मोटी जर्सी पहनाई दी। और वाकई में बाहर जाके देखा बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही थी। और बस फिर मैं इसको ये मेकअप कर देती हूँ। बच्चे भी है ना छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हैं, हर चीज़ को इसने बहुत बारीकी से, ये मेरे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। मतलब बड़े बड़े तो करते ही है नखरे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी इतना नखरे करते हैं मेरी, ये ऐसे इस तरह का ये क्यों करा है वो क्यों करा।
बस ये है, मैंने थोड़ी पहले कोल्ड क्रीम लगा दी थी इसके चेहरे पे, फिर ये होता है जो हमारा वाइट टोन पाउडर, बस वही पाउडर लगाया, बाकी फेस फूस पाउडर नहीं लगाया, टेल्कम पाउडर ही है वो, मतलब फेस पाउडर का भी काम करता है, वो बहुत अच्छा पाउडर है, वो लगा दिया था इसके स्किन पे। क्योंकि इनकी मैडम ने बोला था घर से ही तैयार होके आना है सारे बच्चों को, जिसने जो जो भी पार्टिसिपेट करा है, तो इसीलिए मैं इसको घर से ही अच्छी तरह से रेडी करके भेज रही हूँ। और बस थोड़ा हल्के हल्के से जो जैसी इसकी ड्रेस है ना, बिल्कुल लाइट लाइट सा मैंने आंखों पे इसके आई शेडो से बना दी थी, और बस लाइट लाइट सा ही मेकअप करा था मैंने, कोई ज़्यादा नहीं करा था, क्योंकि फिर बच्चों की स्किन पे ना इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं रहता। ये था बस फंक्शन में फिर थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है बच्चों के। और बस लिपस्टिक लगा दूंगी मैं इसके। और ये देखो, ये बन के हो गई मेरी चिड़िया तैयार। मैं बोल रही चिड़िया कम ही है तो तोता ज्यादा लग रहा है, अगर बस इसका कलर थोड़ा पैरट रंग का होता ना बेटा है, तो ये तो पूरा पैरट ही बन रहे हो आप, ये तो ड्रेस पैरट की लग रही है, मतलब चिड़िया चुड़िया की तो कम ही लग रही है। और बस मुझको डर इस बात का लग रहा था बाहर ले इसते टाइम, और बाहर देखो कितना अंधेरा सा हो रहा है काफी, मतलब अभी मतलब दिन में थोड़ा फर्क तो लगा, पर इतना भी फर्क नहीं लगा कि काफी दिन सा निकल जाए। तो 6:45 के करीब मैं इसको लेके जा रही हूँ, क्योंकि पूरे 7 बजे तो ना वैन आ जाती है, कभी कभार तो उससे पहले ही आ जाती है, तो इसीलिए हमें 10-15 मिनट पहले ही निकलना पड़ता है घर से। तो बस इसको वैन स्टॉप तक मैं इसको छोड़ने जाऊंगी। ये देखो कैसे करती जा रही। मैं कहा बेटा ये गाँव का माहौल है, और गाँव के कुत्ते हैं ना, जब ऐसे अटपटी चीजों को देखते हैं ना तो पीछे पड़ जाते हैं, बेटे ऐसे मत चलो। और वाकई में एक कुत्ता पड़ भी जाता पीछे। फिर चुपके के आराम से चलने लगी। और इसके साथ में एक दूसरी फ्रेंड भी आएगी, इसकी दूसरी फ्रेंड आएगी, वो बनी हुई है चूहा। तो कुछ बच्चे पेड़ बने हुए हैं, कुछ चिड़िया, कुछ तो इसी तरह से इनका कुछ फंक्शन था, और मतलब छोटे बच्चों का तो बस इसी तरह का कोई प्रोग्राम था। तो बस आई 5-10 मिनट में वहाँ पे इसके लिए खड़ी रही, क्योंकि फिर बच्चों को ऐसे अकेला तो छोड़ नहीं सकती थी, और वो भी ऐसे ड्रेसों में। और आज संडे का दिन तो मेरा और भी ज़्यादा बिजी दिन था, क्योंकि आज तो सुबह से मुझे इसने सोने ही नहीं दिया था, क्योंकि जब बच्चे के स्कूल में कुछ इसी तरह का कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तो बच्चे और भी इसमें पूरा मतलब पूरा उत्साहित इनके मन में भरा रहता है। पूरा हर 1 घंटे के बाद सो के उठ रही, मम्मी हुई नहीं सुबह, हुई नहीं सुबह। आखिर में फिर 5 बजे तो मैं इसको खड़ी हो गई थी, फिर आ गई थी इसकी वैन। बस इसको वैन में चढ़ाने के बाद, छोड़ने के बाद फिर जाके अपना करूँगी काम। तो बस दोस्तों व्लॉग का भी मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों मेरे। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। खुश रहना, मस्त रहना, जीवन में यूं ही तरक्की करते रहना दोस्तों।